हाय गाइस, क्या हालचाल है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा और हमारे यूट्यूब चैनल देवास के सपूत में आपको लेके आया हूं। और दोस्तों, आज हम घूमने फिरने आ गए हैं चंडीगढ़ शहर। और चंडीगढ़ शहर की सबसे खूबसूरत लोकेशन है रॉक गार्डन। ये रॉक गार्डन दोस्तों नेकचंद जी द्वारा बनाया गया है और सारा वेस्टेज मटेरियल से बना हुआ है दोस्तों। ये जैसे टूटी चूड़ियाँ हैं या टूटे जो कप प्लेट्स हैं उनसे, और जो सैनिटरी के टूटे आइटम, टूटी टाइलें और सारे शहर से जो वेस्टेज कचरा है, सामग्री है, वो सब इकट्ठी करके नेकचंद जी ने अपने 20 साल की अथाह मेहनत और परिश्रम से इस गार्डन को बनाया गया है। ये जैसे आपको स्टेचू दिख रहे हैं, ये सारे स्टेचू वेस्टेज मटेरियल के दोस्तों। तो बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, रॉक गार्डन के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा चंडीगढ़ के इतिहास के बारे में देखना होगा दोस्तों, ब्रिटिश भारत के विभाजन उपरांत 1947 में पंजाब राज्य को भारत और पाकिस्तान में 2 भागों में बांट दिया गया था। और इसके साथ ही राज्य की पुरानी जो राजधानी लाहौर थी वो पाकिस्तान के भाग में चली गई थी। अब भारतीय पंजाब को एक नई राजधानी की आवश्यकता पड़ी। तो पूर्व स्थित शहरों में राजधानी बदलने में आने वाली बहुत सी कठिनाइयों के फलस्वरूप एक नए योजनाबद्ध राजधानी शहर की स्थापना का निश्चय किया गया और 1952 में इस शहर की नींव रखी गई थी। दोस्तों, चंडीगढ़ भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। इसके नाम का अर्थ है चंडी का किला। यह हिंदू देवी दुर्गा के रूप चंडिका के एक मंदिर के कारण इसका नाम चंडीगढ़ शहर पड़ा। दोस्तों, यह मंदिर आज भी शहर से कुछ दूर हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र में मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर आते हैं, जिनकी 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1,16,00,000 है। दोस्तों, इस शहर के निर्माण में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी निजी रुचि रही है। यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर हैं, लेकिन शहर में पियर जिएनरेट और मैथ्यू नोविक एवं अल्बर्ट मेयर के बहुत से अद्भुत वास्तु नमूने देखे जा सकते हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदू भाषी पूर्व भाग को काटकर हरियाणा राज्य का गठन किया गया, जबकि पंजाबी भाषी पश्चिम भाग को वर्तमान पंजाबी रहने दिया गया। चंडीगढ़ शहर दोनों के बीच सीमा पर स्थित था, जिसे दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना दिया गया और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित किया गया। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर नेकचंद जी ने ये सारी मूर्तियों का निर्माण किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारा काम किया और इतने खूबसूरत गार्डन की कल्पना की। तो दोस्तों, आज पता नहीं स्कूल की छुट्टी है क्या है, क्योंकि आज बुधवार है दोस्तों, मगर स्कूल की काफ़ी टीमें यहाँ आई हुई है और सभी टीचर्स बच्चों को अनुशासित ढंग से यहाँ पर घुमा फिरा रहे हैं और रॉक गार्डन की सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम भी रॉक गार्डन की जानकारी के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी हमने चंडीगढ़ शहर के बारे में जाना था दोस्तों, रॉक गार्डन चंडीगढ़ शहर के सेक्टर नंबर 1 में है और यहाँ के टिकट की दर दोस्तों 30 रुपये है और बच्चों के लिए 10 रुपये है। यह गार्डन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक टूरिस्टों के लिए खुला रहता है। इस गार्डन के निर्माण का श्रेय नेकचंद जी को जाता है, जिन्होंने अपनी कल्पना और सपनों को एक वास्तविक रूप में परिवर्तित कर दिया है। कहा जाता है कि यह गार्डन 1957 में बनाया गया था और कुल 40 एकड़ में फैला हुआ था और इसे नदी नालों के बहुरंगी आकृति नुमा पत्थरों, रंग बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े, सैनिटरी वेस्ट मटेरियल और इलेक्ट्रिकल वेस्ट पार्ट और टाइल के टुकड़े
और इन सबसे ज़्यादा नेकचंद जी की परिकल्पना से मिलकर इस गार्डन को वर्तमान स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर नेकचंद जी ने कुछ छोटे बड़े झरनों को बनाया है और इन झरनों के पानी को छोटी नाली, फिर बड़े नालों और फिर नदी के रूप में बदला गया है। नेकचंद जी को अपने सपनों को वास्तविक रूप देने में करीब 20 वर्ष का समय लगा था। दोस्तों, द रॉक गार्डन भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है और इसके निर्माता नेकचंद जी आज हमारे बीच नहीं है। दोस्तों, 12 जून 2015 को चंडीगढ़ में नेकचंद जी का ईश्वर के साथ मिलन हो गया है। दोस्तों, अब कुछ बातें नेकचंद जी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इनका जन्म 15 दिसंबर 1924 में शंकरगढ़ तहसील में हुआ था। शंकरगढ़ पहले ब्रिटिश भारत के गुरदासपुर जिले में था, लेकिन अब यह पाकिस्तान के नरोवाल जिले में आता है। दोस्तों, इनका पूरा नाम नेकचंद सैनी है और इनकी जीवन संगिनी का नाम है कमला सैनी और इनके 2 बच्चे हैं, अनुज सैनी और लड़की नीलम सैनी। इनका परिवार विभाजन के दौरान 1947 में चंडीगढ़ चले आए। उस समय चंडीगढ़ को फ्रांसीसी वास्तुकार के कार्बोशियर द्वारा शहर को आधुनिक यूरोपिया के रूप में फिर से डिजाइन किया जा रहा था। यह भारत का पहला सुनियोजित शहर होना था और नेकचंद जी को 1951 में लोक निर्माण विभाग के सड़क निरीक्षण के रूप में काम मिला और उन्हें 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। नेकचंद जी ने शहर के आसपास के विध्वंसक स्थलों से सामग्री एकत्रित करना शुरू किया और उन्होंने सुखना झील के पास एक जंगल में एक कंठ का चयन करते हुए नई दिल्ली के दिव्य साम्राज्य में अपने स्वयं के दृष्टिकोण में इन सामग्रियों को पुनः नवीनीकरण किया और उनके काम के लिए कंठ को भूमि संरक्षण के रूप में नामित किया गया और 1902 में स्थापित एक वन बफर जिस पर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता था, नेकचंद जी का काम अवैध माना जाता था। लेकिन 1975 में अधिकारियों द्वारा इनकी खोज किए जाने से पहले इसे 18 साल तक छुपाने में सक्षम थे और इस समय तक यह 13 एकड़ के परिसर में आपस में जुड़े आंगनों में विकसित हो गया था। यहाँ नर्तकियों, संगीतकारों, जानवरों तथा मिट्टी के बर्तनों से ढकी हुई कंक्रीट की मूर्तियाँ आदि सब कुछ टूटी फूटी और बेकार चीज़ों से बनाया जा चुका था। इन सामानों में कांच की चूड़ियाँ, क्राकरी, मोजेक और आयरन फाउंड्री स्लैग जैसे अपशिष्ट पदार्थों के साथ नदी के आकृतिक पत्थरों, बिजली के टूटे उपकरणों, टूटी फूटी सैनिटरी आदि चीज़ों का प्रयोग किया था और उनका काम जब ध्वस्त होने के गंभीर खतरे में था, लेकिन वे अपने पक्ष में जनता की राय लेने में सक्षम थे और 1986 में सार्वजनिक स्थान के रूप में पार्क का उद्घाटन किया गया। नेकचंद जी को एक वेतन और सब डिविजन्स इंजीनियर रॉक गार्डन की उपाधि और 50 मजदूरों का एक कार्यबल दिया गया ताकि यह अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। यह 1983 में एक भारतीय डाक टिकट पर भी दिखाया गया था। रॉक गार्डन अभी भी पुनः नवीनीकरण सामग्री से बना है और सरकार की मदद से नेकचंद कचरे के लिए शहर के चारों ओर संग्रह केंद्र स्थापित करने में सक्षम थे और विशेष रूप से कीचड़े और टूटे हुए मिट्टी के पात्र। 1996 में जब नेकचंद जी ने एक व्याख्यान दौरे पर देश छोड़ा तो शहर ने अपनी फंडिंग वापस ले ली और उपद्रवियों ने पार्क पर हमला कर दिया। रॉक गार्डन सोसाइटी ने इस अनोखे दूरदर्शी वातावरण के प्रशासन और रख रखाव को अपने हाथ में ले लिया। उद्यान में रोजाना 5000 से अधिक लोग आते हैं। भारत में ताजमहल के बाद दूसरा सबसे अधिक लोकप्रिय स्थान है जिसमें कुल 12 मिलियन से अधिक आगंतुक आते हैं और आज के समय में यह भारत का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण केंद्र बन गया है।
सिर्फ यही नहीं, नेकचंद जी की मूर्तियों ने दुनिया भर में संग्रहालयों में अपना रास्ता खोज लिया है, जिसमें वाशिंगटन डीसी में कैपिटल चिल्ड्रंस संग्रहालय और न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी लोक कला संग्रहालय और स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में संग्रह डेल आर्ट ब्रूट का मुख्य प्रवेश द्वार शामिल है। दोस्तों, विस्कॉन्सिन यूएसए में जॉन माइकल कोहलर कला केंद्र चंडीगढ़ से बाहर नेकचंद के काम का सबसे बड़ा संग्रहालय है। 16 अप्रैल से 11 मई 2007 तक लिवरपूल, इंग्लैंड में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स गैलरी में नेकचंद के काम की एक प्रदर्शनी भी हुई थी। तो दोस्तों, ये था नेकचंद जी के बारे में। अब आप गार्डन के आनंद लीजिए और गार्डन में कई तरह की कलाकृतियाँ हैं जो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, नेकचंद जी के बारे में मुझे इतना ही पता था। आप लोगों को और भी कुछ ज़्यादा अतिरिक्त पता हो तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना दोस्तों। और आप पूरा गार्डन देखिए। मैं अब आपसे वीडियो के एंड में मुलाकात करूँगा दोस्तों। दोस्तों, छोटे छोटे नालों को एक नदी का रूप दिया गया और पहाड़ की बड़ी बड़ी साथ में ऊंची ऊंची दीवारें और ये नदी, ये सब नेकचंद जी की कल्पना थी। और जैसा आपने पहले भी इस वीडियो में देखा, कुछ एक छोटे से गांव का भी दृश्य उन्होंने दर्शाया है। और साथ ही यहाँ पर झरना भी चलता है दोस्तों बारिशों में, जिसमें सुखना झील से पानी आता है। वो दृश्य इस समय नवंबर में नहीं है। और ये पनिहारी की मूर्तियाँ यहाँ बनाई गई है। और ये देखिए ओवरब्रिज का रूप दिया है। मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं कि एक देवलोक का निर्माण उन्होंने अपनी कल्पना से किया है। और दोस्तों, इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें देखने के हुए, मैं आगे आगे आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। आप वीडियो का आनंद लेते रहिए। तो यहाँ पर काफ़ी दर्शनार्थी आते हैं, तो दिन भर यहाँ तांता लगा रहता है। एक अनुमानित 5000 लोग रोज विजिट कर जाते हैं रॉक गार्डन को दोस्तों।
यहाँ कई तरह की रंग बिरंगी मछलियों का एक संग्रहालय बना हुआ है जिसमें अनेकों नस्ल की मछलियाँ हैं। हम सारी तो आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो रहा है, यहाँ देखने को बहुत सी चीज़ें हैं। इसलिए दोस्तों मैं इसमें आपको कुछ विशेष मछलियाँ बता रहा हूँ और इनकी प्रजातियों के, इनकी नस्लों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो आप वीडियो में सिर्फ इन मछलियों को अपनी आंखों से देखिए और आनंद लीजिए। इसके बाद हम आपको डोल म्यूजियम में ले जाएंगे जहाँ पर कपड़े की अनेक गुड़ियों की आकृतियाँ हैं और वो पुराने भारतीय ग्रामीण कल्चर को दर्शाती हुई आपको नजर आएगी। दोस्तों यहाँ पर एक स्टॉल भी लगी हुई है जहाँ पर आप आपका मनपसंद नाश्ता और खाना खा सकते हैं। तो अब हम डोल म्यूजियम में जाएंगे। उसके पहले आप देखिए बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगे हुए हैं और इन झूलों में झूलकर बच्चियाँ बहुत आनंद विभोर होती है। और ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ये भी बनाए हुए पेड़ हैं दोस्तों। और अब हम डोल म्यूजियम के अंदर हैं। तो डोल म्यूजियम में देखिए पुराने कल्चर, पुरानी परंपराएं सारी दर्शाई गई है। देखिए ऊँट के ऊपर एक ये लड़की बैठी है और ये कुछ तलवार, कुछ हल और कुछ किसानी उपकरण और पक्षी और पशु और सारे घरेलू और दैनिक कार्य करते हुए यहाँ पर काफ़ी कपड़े की गुड़ियाँ हैं बताई गई है। यहाँ किचन का भी दृश्य है और राजा महाराजाओं की सभाओं का और साधु संतों के आश्रमों का, पुरानी बावड़ी, कुएं, हर प्रकार का पूरा कल्चर बताया गया है दोस्तों। और ये देखिए पुरानी पाठशाला है। जिस प्रकार से पहले लोग बैठते थे और जिस प्रकार से रानियों की पालकियां थी वो सभी चीजें इसमें दर्शाई है। देखने काबिल दृश्य है दोस्तों। यदि आप चंडीगढ़ आएँ तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि रॉक गार्डन को ज़रूर विजिट करें और रॉक गार्डन जाएं तो इसे अधूरा देखकर न जाएं। दोस्तों ये चीज़ ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि ये डोल म्यूजियम जो है रॉक गार्डन की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली जगह है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी सही ढंग से पुराने कल्चर को एक गुफा के अंदर दर्शाया गया है। गुफा प्रकृति में दोस्तों मानव निर्मित ही गुफा है और इसके अंदर मानव निर्मित ही सारे पुतले बनाए गए हैं। तो हमारे हरीश जी को भी यहाँ आकर काफ़ी आनंदित हुआ। देखिए लाइट डेकोरेशन भी फर्स्ट क्लास है और हर चीज़, हर दृश्य आप अपने विवेक से देखेंगे, आप आनंद विभोर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ नहीं आए तो फिर क्या देखा दोस्तों। तो इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपसे और आगे वीडियो में मिलूँगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। इसमें रॉक गार्डन का चप्पा चप्पा आप लोगों को दिखाया गया है।
अब वो सारी चीज़ें आने वाली है जिन चीज़ों के लिए नेकचंद जी एक इतना बड़ा नाम बन गए। और ये है वो वेस्टेज से बने हुए स्टेचू, और काफ़ी सारे स्टेचू है दोस्तों। मेरा तो दिमाग ये सोचकर अचंभित होता है कि एक व्यक्ति इतनी सारी कल्पनाएं कैसे कर सकता है। तो दोस्तों तारीफ की बात यह है कि सारा कार्य उन्होंने नाइट में लोगों से छुपते छुपाते एक लालटेन के उजाले में किया है दोस्तों। क्योंकि अगर ये चीज़ ओपन होती तो इसको तुड़वा देते, क्योंकि ये भूमि जो थी ये निर्माण के लिए अवैध थी। ये पूरा जंगल था और इसे शहर की एक धरोहर के रूप में देखा जाता था, इसलिए यहाँ पर निर्माण करना सख्त मना था। तो नेकचंद जी ने चोरी छुप के ये सब कार्य किया था। हालांकि अब ये लोगों के सामने उजागर हो चुकी है और इस चीज़ के लिए नेकचंद जी को सम्मानित भी किया गया है। मगर ये कोई छोटी कल्पना नहीं है दोस्तों। इसको देखने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं दोस्तों। इतना लंबा ये रॉक गार्डन है और कहते हैं कि ये कहीं 30-40 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। तो काफ़ी बड़ा गार्डन है और पूरे गार्डन को डेवलप करने में कितना समय और कितनी प्रतिभा लगाई है, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और मैं नेकचंद जी का तहे दिल से सम्मान करता हूँ और उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने चंडीगढ़ के 2 वीडियो डाले हैं, जिसमें एक मैंने रोज़ गार्डन के बारे में बताया है जो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में पड़ता है दोस्तों। और वहाँ विश्व का सबसे बड़ा ये गुलाब का गार्डन है और करीब 1600 नस्ल के वहाँ गुलाब है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक मैंने यहाँ जो माता जी का मंदिर है, अम्बे माता है, वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उनका भी मैंने एक वीडियो डाला है। तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं जाकर। और इसके बाद मैं सुखना लेक और छतबीर जूहू के वीडियो डालूंगा दोस्तों। छतबीर जूहू बहुत बड़ा प्राणी संग्रहालय है जो कि अपने चंडीगढ़ के निकट ही जीरकपुर क्षेत्र में पड़ता है, जो जीरकपुर नक्शे के हिसाब से पंजाब में आता है। तो ये उसका वीडियो भी मैं आपको डालूंगा। तो इन सब वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक भी करना दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो इसी प्रकार के वीडियो की जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के रूप में। और फिर आप वीडियो में देखकर भारत के अनेक पारंपरिक, सनातनी और प्राचीन और ऐतिहासिक स्थानों की जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी और आप उसे देखते रहेंगे, ताकि भविष्य में आपका कहीं घूमने जाने का प्लान हो तो आपको एक अंदाज़ा रहेगा कि किस जगहों पर कौन सी चीज़ें अच्छी है देखने योग्य और कौन सी चीज़ें देखना चाहिए। तो रॉक गार्डन तो दोस्तों जब भी चंडीगढ़ आओ ज़रूर देखना चाहिए। रॉक गार्डन यदि नहीं देखा तो आपने चंडीगढ़ में कुछ नहीं देखा दोस्तों। ये चंडीगढ़ का सबसे बढ़िया स्थान है मेरी नज़र में। बहुत ज़्यादा कलाकृतियाँ है दोस्तों, इसको देखकर मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ जो मुझे इतनी अच्छी कलाकृतियाँ देखना मिली है। और आप लोगों के लिए ही मैं आया, आप लोग भी देख पाए, मैं भी देख पाया। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी लेकर। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।